हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, कुछ पार्ट्स दिए हुए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इस क्वेश्चन के अंदर 5th है। पांचों के पांचों पार्ट्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई है, देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पर y² प्लस √2। सिमिलरली इसी टाइप से कुछ एक्सप्रेशंस आपको दी हुई है। यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, यहाँ पर बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन आपके पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल है। पहले तो आपको बताना है कि पॉलिनॉमियल है या नहीं है, और पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल कौन सी एक्सप्रेशन है यहाँ पर, और कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अब पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल के लिए कह रहा है, इसका मतलब है कि ओनली उस एक्सप्रेशन के अंदर ओनली वन वेरिएबल आना चाहिए। क्लियर है बात, क्या आना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल आना चाहिए। और एक किसकी बात हो रही है, पॉलिनॉमियल्स की। किसकी बात हो रही है, पॉलिनॉमियल्स की। तो पॉलिनॉमियल की एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि ऐसी एक्सप्रेशंस जिनकी पावर, देखिए ये सभी एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनॉमियल की एक कंडीशन होती है कि वेरिएबल की जो पावर होती है, समझ रहे हो मेरी बात को, वेरिएबल की जो यहाँ पर पावर होती है, ये पावर हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ रही है। पॉलिनॉमियल्स जितनी भी होगी उसके वेरिएबल जो होंगे, फॉर एग्जांपल ये जैसे एक्सप्रेशन दी हुई है और इसे चेक करना है कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है, तो उसे हम कैसे चेक करेंगे कि हम देखेंगे कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर के फॉर्म में है या नहीं है। अगर होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब है कि वो क्या नहीं है, हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, वो एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनॉमियल नहीं है। ऐसे हम चेक करते हैं। ठीक है, और वन वेरिएबल, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल बोला है तो वन वेरिएबल तो बस वन वेरिएबल ही आएगा वहाँ पर, उस एक्सप्रेशन के अंदर ओनली वन वेरिएबल आएगा। तो आपको दो कंडीशन चेक करनी है पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। एक तो पॉलिनॉमियल की कंडीशन, मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर हमारी होल नंबर होनी चाहिए, और ओनली वन वेरिएबल उसमें वर्क करना चाहिए। क्लियर है बात, तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये क्वेश्चन है। मैं इसे रब कर देता हूँ। अब ये वाला तो हमारा पार्ट हो गया है ना, मैंने आपको समझा दिया। तो इसका आपको बताना है कि ये क्या है भाई, पॉलिनॉमियल है या नहीं है। सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर x की पावर क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू के पास में x की पावर 0 होती है। तो यहाँ पर सभी टर्म्स के पास में देख लो वेरिएबल्स है, और वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर के फॉर्म में। यहाँ पर देखिए होल नंबर 2, यहाँ पर 1 है। ठीक है, हर वेरिएबल की पावर को अपने को चेक करना है। तो हर वेरिएबल की पावर को हमने चेक करा तो बिल्कुल होल नंबर के फॉर्मेट में है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा वेरिएबल, सॉरी पॉलिनॉमियल है। तो पॉलिनॉमियल्स के लिए हम लिख लेंगे रीजंस, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल as it contains only one variable, इसलिए ये हमारा क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। क्योंकि पॉलिनॉमियल है, हमने कंडीशन चेक कर ली, और वन वेरिएबल ही काम कर रहा है। कौन सा वेरिएबल काम कर रहा है यहाँ पर, x वेरिएबल काम कर रहा है। तो ओनली वन वेरिएबल आप लिख लीजिए x। क्लियर है बात, ये रीज़न आपने दे दिया है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट, अब यहाँ पर हमने दे दिया इसका रीज़न, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि वन वेरिएबल काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये y² प्लस √7। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ओनली वन वेरिएबल है या नहीं है, बिल्कुल वन वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा। कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखो मैं एक्सपेंड करना सिखाता हूँ। y² प्लस √7 है, हाँ, हालांकि वैसे इसको अपने को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, √7 कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर है रूट, तो कोई दिक्कत नहीं। तो y² प्लस √7, हमारा टारगेट क्या होता है पॉलिनॉमियल चेक करने के लिए, कि हम वेरिएबल को क्या देखते हैं, पावर को देखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल की पावर को देखो, यहाँ पर 2 है। 2 क्या है, हमारा होल नंबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी एक्सप्रेशन हमारी क्या होगी, पॉलिनॉमियल्स होगी। ठीक है, तो हम फिर से लिख लेते हैं पॉलिनॉमियल्स in one variable as it contains only one variable। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल काम कर रहा है, y। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पर क्या है, 3 रूट में t है प्लस t फिर रूट में 2 है। बताइए ये क्या पॉलिनॉमियल है हमारा, बताइए ये हमारा पॉलिनॉमियल है क्या,
नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनॉमियल? क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे इसको। 3 रूट टी, जब भी आपका वेरिएबल, ये बात ध्यान रखना, पॉलिनॉमियल की कंडीशन बता रहा हूँ मैं, जब भी वेरिएबल आपका रूट में हो या वेरिएबल आपका डिवाइड में हो, डिवाइड मीन्स डिनोमिनेटर में हो, तो हमेशा कह देना कि ये हमारा क्या नहीं होगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा, वो एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनॉमियल नहीं होगी। देखिए यहाँ पर जब हमने टी देखा, देखो कांस्टेंट वैल्यू हमारी रूट में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में थी रूट 7, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वेरिएबल को फोकस करना होता है, यहाँ पर वेरिएबल को फोकस करेंगे। वेरिएबल देखिए यहाँ पर टी है, अब टी को देखो यहाँ पर रूट में आ गया, इसका मतलब है कि ये तो हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो जब मैं इसको रूट टी है ना, रूट टी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, कोई परेशानी नहीं। रूट टी मतलब क्या होता है, टी की पावर 1/2 ही तो होता है, ठीक है। तो हमने पावर के फॉर्म में लिख दिया, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 टी की पावर 1/2 ऐसे लिखेंगे, प्लस ये क्या है हमारा टी और रूट 2, ठीक है। अब देखो टी की पावर क्या हो गई हमारी, 1/2 हो गई। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल की पावर है वो 1/2 है, मतलब होल नंबर के फॉर्म में नहीं है वेरिएबल की पावर, तो ये क्या होगा हमारा, पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। तो इट इज़, हम लिख सकते हैं इसका रीज़न, इट इज़ इन वन वेरिएबल। हालांकि इसमें टी ही वेरिएबल वर्क कर रहा तो हम लिख सकते हैं इट इज़ इन वन वेरिएबल बट नॉट अ पॉलिनॉमियल, बट नॉट अ पॉलिनॉमियल। रीज़न बहुत ज़रूरी है, आपको लिखना है, ठीक है। पॉलिनॉमियल एज इट कंटेंस टी की पावर 1/2। क्यों नहीं है पॉलिनॉमियल? क्योंकि टी की पावर 1/2 जो है वो क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इट एज इट कंटेंस टी की पावर 1/2 विच पावर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए यहाँ पर क्या है, y प्लस 2/y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिर से बताया था, वेरिएबल या आपका रूट में होगा तो पॉलिनॉमियल नहीं होगा, वेरिएबल आपका डिवाइड में होगा। देखिए ये वाला तो सही है, y की पावर 1 है, बट यहाँ पर देखो y की पावर -1 हो गई। आपने पढ़ा होगा जब भी आपकी वैल्यू डिवाइड में जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपोनेंट पावर में ये वाली एंटीज पढ़ी है, x की पावर -1 क्या होता है, 1/x होता है ना, या हम कहें 1/x क्या होगा, x की पावर -1 होगा, होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाता है वो, लेकिन उसका साइन भी चेंज होता है, पावर प्लस। तो देखिए यहाँ पर 2/y है, तो y क्या है, एक तरह से y की पावर यहाँ पर क्या है, y की पावर -1 है, क्या है, y की पावर -1। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते, तो y प्लस हम लिख सकते हैं इसको 2y की पावर -1, ठीक है। 2/y को क्या लिख सकते हैं, 2y की पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसके लिए भी हम रीज़न डाल देते हैं, ठीक है। क्या डालेंगे, इट इज़, देखिए यहाँ पर भी वन वेरिएबल वर्क कर रहा है, तो इट इज़ वन वेरिएबल बट नॉट अ पॉलिनॉमियल एज इट कंटेंस y की पावर -1 विच पावर इज नॉट अ होल नंबर। इस टाइप से आप लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास में, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारे को क्या बोला है क्वेश्चन है, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल चाहिए, जबकि वेरिएबल यहाँ पर देखोगे x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t भी आ रहा है, तो क्या ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है क्या? नहीं। हम कह सकते हैं ये पॉलिनॉमियल है, ले लीजिए, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल, 1 वेरिएबल नहीं कहेंगे, 3 वेरिएबल, ठीक है। एज इट कंटेंस 3 वेरिएबल, कौन कौन से, x, y एंड t, ये 3 वेरिएबल्स वो कंटेन कर रहा है, इसलिए ये हमारा पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल तो नहीं है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से हुए पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल, देखिए एक तो ये वाला पार्ट है फर्स्ट, एक है हमारा सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, और हमारा थर्ड पार्ट नहीं है, फोर्थ पार्ट नहीं है और फिफ्थ पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट में था t वेरिएबल, यहाँ पर डिवाइड में y था,
मतलब वेरिएबल डिवाइड में था, और यहाँ पर हालांकि ये वेरिएबल ये पावर वो है हमारा पॉलिनॉमियल है, लेकिन पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल वर्क कर रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।